Hello students, you are most welcome to your window. Today we are going to discuss types of clause. In last video we have discussed about clause and what is the difference between phrase and clause. So I hope you understood it quite well, and now in this video we are going to discuss types of clause. So how many types of clauses are there? Basically there are two types of clauses. Okay, first one is independent clause. We also called it main clause, and we also call principal clause. Second one is dependent clause or subordinate clause. Okay, so now we will discuss both the clauses one by one. Okay, first one is independent clause. From name itself, it is very much clear that the clause which is quite independent, which doesn't need any other clause, we call that clause independent. ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन किसको बोलते हैं? जिसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट पर्सन. सिमिलरली एक ऐसा क्लोज जिसको अपना पूरा कंप्लीट सेंस बनाने के लिए किसी दूसरे क्लोज की जरूरत ना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लोज. ओके, इट डजंट नीड अनदर क्लोज टू मेक कंप्लीट सेंस. एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए जिसको दूसरे क्लोज की जरूरत ना पड़े, उस क्लोज को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज. सो नाउ आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू यू. अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं. जैसे हमने कहा राम गोज टू मार्केट. राम इज द सब्जेक्ट, गोज इज वर्ब. दैट मीन्स इट इज अ क्लोज. क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोज के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, तो वो एक क्लोज हो जाता है. तो ये राम गोज टू मार्केट एक क्लोज है. और ये किस तरह का क्लोज है? ये पूरी मीनिंग कन्वे कर रहा है. अगर हम बोलते हैं कि राम मार्केट जा रहा है, इसमें पूरा सेंस हमको पता चलता है. ओके, दैट मीन्स इट इज अ independent clause. Ram goes to market. Similarly, गीतांजलि sings beautifully. बहुत सुंदर तरीके से गाती है गीतांजलि. ठीक है, तो इसमें भी हमको पूरा सेंस पता चल रहा है. गीतांजलि इज सब्जेक्ट, sings इज verb. Okay, similarly, Sachin is good player of cricket. Sachin is subject and is verb. Okay, so all three are clauses. And which kind of clauses? Independent clauses. Okay, so I hope now it is very much clear to you that what is independent clauses, what are example of independent clauses. Okay, now we will स्विच ओवर टू डिपेंडेंट क्लोज. अब डिपेंडेंट क्लोज को हम सिमिलर कैसे जानेंगे? एक डिपेंडेंट इंसान के तौर पर जानते हैं. एक डिपेंडेंट पर्सन हम किसको बोलेंगे? जो इंसान किसी दूसरे इंडिपेंडेंट इंसान पे डिपेंड रहता है, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट पर्सन. सिमिलरली एक ऐसा क्लोज जो किसी दूसरे इंडिपेंडेंट क्लोज पर डिपेंड करता है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए या अपना पूरा कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लोज. ओके, द क्लोज विच डजंट मेक कंप्लीट सेंस. ठीक है, सबसे पहली चीज है कि ये क्लोज तो है, इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, ये सेटिस्फाई तो होगा, लेकिन ये अपना कंप्लीट सेंस पूरा नहीं करेगा. और पूरा नहीं करेगा मतलब अकेले पूरा नहीं करेगा. और कब ये अपना पूरा सेंस कंप्लीट करेगा? इट रिक्वायर्स एन इंडिपेंडेंट क्लोज टू मेक कंप्लीट सेंस. ओके, तो इसका कंप्लीट सेंस तभी बनेगा जब ये किसी इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ में रहेगा. ओके, सो दैट्स इट. तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं. हु इज अ डॉक्टर. जो एक डॉक्टर है. ओके, तो जब हम बोलते हैं जो एक डॉक्टर है, हु इज अ डॉक्टर, सो इट डजंट मेक कंप्लीट सेंस. जब इसके साथ में कोई एक दूसरा क्लॉज लगेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज लगेगा, तब जाकर इसका पूरा मतलब निकलेगा. जैसे हम बोलेंगे कि ही इज माई ब्रदर, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लोज, और उसके साथ में ये डिपेंडेंट क्लोज जुड़ जाएगा, हु इज अ डॉक्टर. हु इज अ डॉक्टर. अब जाकर इस ये पूरे सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस बन रहा है. ओके, जब इस डिपेंडेंट क्लोज के साथ में एक इंडिपेंडेंट क्लोज जुड़ रहा है. ओके, सिमिलरली दैट ही प्लेज क्रिकेट. ओके, ही सेड दैट ही प्लेज क्रिकेट. जब हमने कहा ही सेड, वो इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया. दैट ही प्लेज क्रिकेट, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लोज. ओके, तो जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है हु, दैट, व्हेन, इस तरह के कंजक्शन से स्टार्ट जब होता है, तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज.
Okay, who is a doctor, that he plays cricket. When we met, that she is a good dancer. Okay, इस तरह के सेंटेंस जब आपको दिखते हैं, इस तरह के क्लॉज जब आपको दिखते हैं, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज के अंडर आते हैं. ओके, सो I hope now it is quite clear to you that what is dependent clause and what is independent clause. Examples of independent clause and examples of dependent clause. Now, further, dependent clauses are divided into 3 parts. ठीक है, इनको 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है और अगले आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके जो 3 अलग अलग टाइप्स के क्लोज होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको क्लोज के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए. ओके, सो if you think this video was quite helpful to you, do share it with your friends to whom you like, and also subscribe my channel so that you can get this kind of videos in future. Thank you.